ऐसा है कि हमको जो है लगातार 2019 से प्रताड़ित किया जा रहा था अतीक अहमद के द्वारा। अतीक अहमद के गुर्गे जैसे असाद कालिया थे, अतीक अहमद, अशरफ, इन लोगों के कहने पे हमको जो है अक्सर टॉर्चर किया जाता था कि एक पैरवी थी मुकदमे की 302 हुआ था मरियाडीह में, बहुत चर्चित कांड था। उसमें हमारे भाइयों को फंसाया गया था, उसमें हम पैरवी कर रहे थे, जिसमें पुलिस की तरफ से क्लीन चिट भी मिली थी, लेकिन फिर भी हमारे भाइयों को अपने वकील के जरिए से जेल भी भेजा गया। उनको जेल से जब छूट के आए तो हमको जो है पैरवी करने से मना किया जा रहा था। उसी मुकदमे में हम पैरवी कर रहे थे, जिसमें अतीक अहमद और अशरफ दोनों लोग उसमें मुलजिम बने थे। तो इनको ये लगता था कि मेरी पैरवी करने से इनको जान का खतरा है या इनको सज़ा पड़ जाएगी, जो भी वो सोचते थे। इसी तरीके से मेरे ऊपर अक्सर रास्ते में हम कचहरी से लौटे तो कभी मेरे पिस्टल सटवा दी जाए, राइफल से सटवा दिया जाए, मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। अक्सर कभी 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी जाए साथ कालिया के भेज के बात कराने के लिए। अगर हम बात न करें अतीक अहमद से तो जान से मारने की धमकी मुझे लगातार दी जाती। 2019 से लेकर के अभी तक, जब तक अतीक अहमद जिंदा थे तब तक मुझे प्रताड़ित किया गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साबिर हुसैन है। मैं बेली का रहने वाला हूं, लेकिन मैं रहता था चकिया में ही, 60 फीट रोड जाफरी कॉलोनी पे। मेरा मकान वहीं था, जिसी वजह से मैं वहाँ डर से मैं आज 4 साल से अपना मकान छोड़ के मैं यहाँ बेली में रह रहा हूँ। पिताजी का नाम क्या है? सनाब अख्तर हुसैन। आप मूल निवासी कहाँ के हो? हम मूल निवासी बेली के ही रहने वाले हैं, लेकिन हमारे पिताजी 2001 से लेकर हम लोगों को वहीं रहते थे, चकिया पे जी। यह ऐसा है कि हमको जो है लगातार 2019 से प्रताड़ित किया जा रहा था अतीक अहमद के द्वारा। अतीक अहमद के गुर्गे जैसे असाद कालिया थे, अतीक अहमद, अशरफ, इन लोगों के कहने पे हमको जो है अक्सर टॉर्चर किया जाता था कि एक पैरवी थी मुकदमे की 302 हुआ था मरियाडीह में, बहुत चर्चित कांड था। उसमें हमारे भाइयों को फंसाया गया था, उसमें हम पैरवी कर रहे थे, जिसमें पुलिस की तरफ से क्लीन चिट भी मिली थी, लेकिन फिर भी हमारे भाइयों को अपने वकील के जरिए से जेल भी भेजा गया। उनको जेल से जब छूट के आए तो हमको जो है पैरवी करने से मना किया जा रहा था। उसी मुकदमे में हम पैरवी कर रहे थे, जिसमें अतीक अहमद और अशरफ दोनों लोग उसमें मुलजिम बने थे। तो इनको ये लगता था कि मेरी पैरवी करने से इनको जान का खतरा है या इनको सज़ा पड़ जाएगी, जो भी वो सोचते थे। इसी तरीके से मेरे ऊपर अक्सर रास्ते में हम कचहरी से लौटे तो कभी मेरे पिस्टल सटवा दी जाए, राइफल से सटवा दिया जाए, मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। अक्सर कभी 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी जाए साथ कालिया के भेज के बात कराने के लिए। अगर हम बात न करें अतीक अहमद से तो जान से मारने की धमकी मुझे लगातार दी जाती। 2019 से लेकर के अभी तक, जब तक अतीक अहमद जिंदा थे तब तक मुझे प्रताड़ित किया गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साबिर हुसैन है। मैं बेली का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं रहता था चकिया में ही, 60 फीट रोड जाफरी कॉलोनी पे। मेरा मकान वहीं था, जिसी वजह से मैं वहाँ डर से मैं आज 4 साल से अपना मकान छोड़ के मैं यहाँ बेली में रह रहा हूँ। पिताजी का नाम क्या है? सनाब अख्तर हुसैन। आप मूल निवासी कहाँ के हो? हम मूल निवासी बेली के ही रहने वाले हैं, लेकिन हमारे पिताजी 2001 से लेकर हम लोगों को वहीं रहते थे, चकिया पे चकिया जी।